पढ़ तो आपने खूब लिया, लेकिन क्या इतने सारे कंटेंट का पूरे का रिवीजन कर पाना संभव है? नहीं। तो एग्जाम के लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए? एग्जाम के लास्ट टाइम में जो इम्पोर्टेंट हो शॉर्ट नोट्स, उनको रिवाइज करना चाहिए, और जो कुछ क्वेश्चंस जिनके आने की संभावना ज़्यादा है उनको लास्ट टाइम पे देखना जरूरी है। तो इसलिए लेव स्टैंड एग्जाम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो अ, यहाँ पे अब करेंगे अपन। जो भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना है, और ये क्वेश्चन न कि लेब स्टैंड में, जबकि 2026 में जो भी एग्जाम पूछी जाएगी आने वाली, उनमें पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन एक से शुरू करते हैं। क्वेश्चन इसके अंदर टॉपिक हमने कवर किए हैं राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत और राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। ये लगभग राजस्थान की लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और इसके कुछ प्रश्न है जो बहुत सी बार पूछे गए, मतलब सबसे ज्यादा बार जो पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है, और जो पूछे जा सकते हैं उनको भी शामिल किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिजोलिया शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बताइए। बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन फिर भी एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हैं, इसलिए याद होना बहुत जरूरी है। बिजोलिया शिलालेख, बताइए बिजोलिया शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो यह है चौहान वंश से संबंधित है। किससे? चौहान वंश से। देखिए यहाँ पे अपन एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ओनली इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है जिसके पूछ जाने की वही करेंगे, और बाकी तो अपन थ्योरी के अंदर करते ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गोसुंडी शिलालेख का संबंध। अब बताइए गोसुंडी जो शिलालेख है उसका संबंध किस धर्म से है? बताइए। तो गोसुंडी शिलालेख का संबंध है वैष्णव धर्म से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ताम्रपत्रों का उपयोग मुख्यतः किस उपयोग के लिए किया जाता था? बताइए। ताम्रपत्र जो होते थे उनका उपयोग किस लिए किया जाता है? युद्ध वर्णन के लिए, भूमिदान, धार्मिक ग्रंथ या साहित्य के लिए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। तो ये मुख्यतः भूमिदान और जो अनुदान होते थे उनके लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता था ताम्रपत्र का। किसके लिए? भूमिदान और अनुदान देने की जो लेखा जोखा उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए आपको बिलीव करके इन प्रश्नों को जरूर करके जाना है एग्जाम से पहले। कुंभलगढ़ प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? बताइए। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा राणा कुंभा। देखिए इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अपन ये जैसे ऑप्शन ये ऐसे दिखते हैं वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए राणा कुंभा याद रखना अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है रणकपुर प्रशस्ति। इसका संबंध किससे है? रणकपुर प्रशस्ति का राणा कुंभा से, अकबर से, राणा सांगा प्रताप। बताइए रणकपुर प्रशस्ति का संबंध किससे है? क्वेश्चन 5। तो इनका भी कुंभा के शासनकाल से ही, राणा कुंभा के समय के समय संबंधित है, ये भी रणकपुर प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो, बताइए पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद बरदाई। चंद बरदाई। इजी प्रश्न है, लेकिन बहुत सी बार क्या है, अपन इजी प्रश्नों को छोड़ देते हैं, जिस कारण से वहाँ गलती होने पर अपना सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो इजी प्रश्न को स्टार्टिंग में करेंगे, फिर आगे जो इंपॉर्टेंट है उनको भी करेंगे। यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है? वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है श्यामल दास। देखिए इस क्लास का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो प्रश्न दिखने में तो इजी है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो अपन उनको इजी मान के छोड़ देते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले जो इंपॉर्टेंट है तो उनका रिवीजन करना जरूरी है। इसलिए उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, चाहे से क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो, लेकिन जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है उनको अपन को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो ख्यात साहित्य है, ख्यात साहित्य वो किस प्रकार का स्रोत है? बताइए। धार्मिक स्रोत है, ऐतिहासिक है, वैज्ञानिक या आर्थिक? किस प्रकार का स्रोत है ख्यात साहित्य के अंदर? मतलब किस प्रकार की जानकारी होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8। तो ये ऐतिहासिक विवरण देता है राजाओं महाराजाओं की संबंधित और उसके शासनकाल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, सिक्के होते हैं, सिक्के, उनसे मुख्यतः किस प्रकार की जानकारी मिलती है? सिक्कों से धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक या सांस्कृतिक? बताइए सिक्कों से कौन सी जानकारी मिलती है? क्वेश्चन नंबर 9। तो सिक्कों से आर्थिक और व्यापारिक जानकारी मिलती है। सिक्कों से पता चलता है कि यहाँ का जो व्यापारिक संबंध है वो कहाँ से रहा है। इस तो आर्थिक जानकारी मिलती है, उसका बाजार कहाँ तक विस्तारता उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शिलालेखों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यानी कि शिलालेख होते हैं उसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है वो कौन सी है भाई? इसमें से किसको शिलालेख माना जाएगा? कल्पना, विश्वसनीयता, मनोरंजन, काव्य? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10। तो शिलालेखों को एक विश्वसनीय स्रोत माना जाता था, क्योंकि शिलालेख राजा महाराजाओं के तत्कालीन समय में लिखवाए गए थे। तो इनमें शिलालेखों को विश्वसनीय माना जाता है। जैसे अशोक के शिलालेख है वो, तो उनके शासनकाल से संबंधित जानकारी उसमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। देखिए फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने शामिल कर लिए हैं। ये क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? बताइए। प्रयाग प्रशस्ति बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। और कमेंट में ये लिखना कि हरिसेन वो किसके दरबार में था। क्वेश्चन नंबर
12 देखिए, राजस्थान के इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत, सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या है बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था कि शिलालेख को सबसे विश्वसनीय माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, सही है यानी कि कौन सा जोड़ा सही है, ये देखना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, इससे चारों प्रश्न है जो चारों के बारे में जानकारी मिलती है और इंपॉर्टेंट है, तीनों ऑप्शन है जो। देखिए ताम्रपत्र से, तो अभी अपन ने देखा कि भूमिदान, ठीक है, ताम्रपत्र से भूमिदान की जानकारी मिलती थी, तो ये अपन ने देखा ये तो सही है। सिक्के आर्थिक स्थिति की जानकारी बिल्कुल सही है। और प्रशस्ति होती है वो शासक की प्रशंसा से संबंधित है, क्या बताइए क्वेश्चन नंबर 13 में, तो बिल्कुल सही, प्रशस्ति और शासक की प्रशंसा से संबंधित। तो इस प्रकार ये तीनों की जानकारी हमने इस प्रश्न में कवर कर ली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई प्रशस्ति होती है उसमें अतिशयोक्ति होती है क्या, बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि ये राजा की प्रशंसा में लिखा जाता है, तो उसमें प्रशंसा ही प्रशंसा लिखेंगे अपन, बड़ा चढ़ा के लिखेंगे, तो ये बिल्कुल बात सही है। शिलालेख स्थायी स्रोत होते हैं, बताइए कि स्थायी स्रोत होते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 14, तो बिल्कुल सही है, शिलालेख स्थायी होते हैं। और सिक्कों में केवल धार्मिक, सिक्कों में धार्मिक नहीं, आर्थिक भी होती है, आर्थिक, ठीक है, व्याख्या में नहीं करूंगा, इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्थिक जानकारी भी होती है, तो इसमें एक और दो सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पे देखो गलत पूछा है, यहाँ पे जरूर फोकस करना है, गलत है, नहीं है, सही नहीं है, सत्य असत्य, ये सारी चीजें यहाँ यहीं का खेल है। क्वेश्चन आने के बाद जो गलती होती है ना वो यहीं से होती है। अब देखिए ताम्रपत्र प्रशासनिक की जानकारी देते थे, बताइए देते थे क्या, ताम्रपत्र प्रशासनिक जानकारी, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें से गलत कौन सा पूछा है, तो देखिए प्रशासनिक जानकारी बिल्कुल सही, ताम्रपत्र में प्रशासनिक धार्मिक सभी जानकारी इसके अंदर होती थी। सिक्कों को व्यापार का ज्ञान मिलता था, बिल्कुल सही है, आर्थिक और व्यापारिक जो जानकारी सिक्कों से मिली है। प्रशस्ति निष्पक्ष, देखिए प्रशस्ति निष्पक्ष नहीं होती थी, इसमें राजा की प्रशंसा अतिशयोक्ति बड़ा चढ़ाकर लिखा जाता था, इसलिए ये कथन गलत है। और शिलालेख पत्थर पर बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछा है गलत, तो गलत कौन सा है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भाई कौन सा स्रोत है वो सामाजिक जीवन का विवरण देता है, सामाजिक जीवन के बारे में कौन सा बताता है, ख्यात बताता है, सिक्के, ताम्रपत्र, प्रशस्ति, बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं और ये एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है, वहीं से हमने लिए हैं इसको, ये पीवाईक्यू है, तो इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, तो इसमें जो ख्यात साहित्य है ना वो सामाजिक जीवन का विवरण दर्शाता है, ख्यात साहित्य। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो बिजोलिया चौहान वंश से बिल्कुल सही है। गोसुंडी है जो वैष्णव धर्म से संबंधित जानकारी देता है, बिल्कुल सही है। अब कुंभलगढ़ है वो मेवाड़ से संबंधित है। क्या रणकपुर मुगलों से संबंधित जानकारी देता है क्या, बताइए क्वेश्चन नंबर 17 में, तो ये मेवाड़ से संबंधित है, ठीक है। ये रणकपुर भी किससे संबंधित है, मेवाड़ से, तो इसका मतलब सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, ठीक है, ये मेवाड़ से आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सिक्कों के शासक, देखो सिक्कों से शासक का नाम ज्ञात होता है, बताइए क्या सिक्कों से शासक का नाम ज्ञात होता है क्या। देखिए बहुत सी जगह सिक्कों पे शासक के नाम भी लिखे होते थे, बहुत सी बार नहीं लिखे होते थे। उनके जो उनका साम्राज्य था उससे संबंधित जानकारी भी उसके ऊपर होती थी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर शासक के नाम मिलते बहुत सारे पर, जैसे अपने चौहान वंश में मिला, सोमलवती का नाम मिला, अजयराज का मिला, तो बिल्कुल शासकों का नाम पता चलता। ताम्रपत्र धातु पर लिखे जाते थे, बताइए धातु पर लिखे जाते थे क्या ताम्रपत्र, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का, बिल्कुल है धातु पर भी लिखे जाते ताम्रपत्र, ठीक है। और प्रशस्तियां पूर्णतः निष्पक्ष, देखिए पूर्णतः निष्पक्ष नहीं होती थी, तो तीसरा वाला गलत है, यानी कि ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख प्रमाण है, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कौन सबसे ज्यादा बढ़िया जानकारी देता है, बताइए। मूर्तियां, चित्र, रासो या फिर ताम्रपत्र, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। तो ताम्रपत्र है वो प्रशासनिक व्यवस्था और भूमिदान इनकी जानकारी अच्छे रूप से देता है, प्रशासनिक व्यवस्था भूमिदान, क्योंकि भूमिदान व्यवस्था से संबंधित है जो प्रशासनिक व्यवस्था का ही एक पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भाई निम्नलिखित में से सही कथन, अब यहाँ पे सही कथन चुनना है अपन को, सही। शिलालेखों में तिथि और स्थान का उल्लेख होता था, बताइए शिलालेखों में तिथि या उसका ईयर वगैरह का उल्लेख होता था, नहीं होता था, क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सही है। तिथि उसके ऊपर जरूर लिखी जाती थी शिलालेख में कि कौन सी तिथि में लिखा गया है। सिक्कों से, देखो सिक्कों से किसका, व्यापार का और अर्थव्यवस्था का, ठीक है, सिक्कों से व्यापार का और अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रशस्ति पूर्णतः सत्य, देखिए कितनी बार आ गया कि प्रशस्ति वास्तव में पूर्णतः सत्य नहीं थी, इसलिए तीसरा वाला गलत है।
तो अभी इससे 3 काट दो, इसको काट दो, इसको इसको, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए दूसरा नेक्स्ट चैप्टर है जो सभ्यताओं से संबंधित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिनके आने की संभावना ज़्यादा है वो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है इसके अंदर। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा एक छोटा सा चैनल है जिसके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छा कंटेंट मिल पाए, जिससे आपको अ, इस बाजारवाद के अंदर जो इतना अथाह जो कंटेंट पड़ा है उससे हट करके जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम आपको डिलीवर कर पाएँ, ताकि आपको सालों साल प्रतियोगी परीक्षा में उलझे रहना नहीं पड़े। आप शीघ्र ही कुछ ही सालों में एक अच्छी खासी तैयारी के साथ अपना सिलेक्शन श्योर करें। तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं और आगे भी इसी प्रकार से अच्छा कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आके कमेंट जरूर करना कि वास्तव में ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रही या नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 21 शुरू करते हैं। बागोर स्थल जो है, बागोर सभ्यता है, उसके संदर्भ में सही कथन चुनना है, ठीक है। तो ये मध्य पाषाण का प्रमुख स्थल है क्या, बताइए। तो बागोर सभ्यता मध्य पाषाण कालीन स्थल है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है 21 के अंदर, ठीक है, मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ये बनास नदी के किनारे स्थित है, बागोर सभ्यता बनास नदी, ठीक है। तो बनास एवं उसके जो सहायक एरिया, वहाँ पे अधिकांश सभ्यताएं पाई जाती है। तो बनास नदी के किनारे स्थित है क्या, बताइए। जो बागोर सभ्यता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, बताइए बागोर सभ्यता से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं क्या, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बनास, हाँ एक मिनट देखिए, यहाँ पे देखना है, ये बनास बनास नदी की सहायक नदी है कोठारी, वहाँ पे है ये, ठीक है। कहाँ पे है, कोठारी, कोठारी नदी के किनारे। वैसे ये बनास की सहायक अगर यहाँ पे ऑप्शन में कोठारी नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहाँ पे गलत माना जाएगा। अगर 4 ऑप्शन होते तो वहाँ बनास भी सही माना जा सकता था, 4 ऑप्शन में से एक मानते तो वहाँ पे, लेकिन ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में इसको गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे कोठारी, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला कट करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा एक और 3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे जो कंफ्यूजन वाले होते हैं। अब देखिए जैसे 4 ऑप्शन होते हैं ना, जिसमें बनास होता है और कोठारी नहीं होता, तो बनास को सही मान लेते हैं, क्योंकि बनास की सहायक है कोठारी। लेकिन स्टेटमेंट के अंदर एक्यूरेट माना जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे कोठारी को सही माना जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जो तिलवाड़ा स्थल है उसके बारे में। अब देखिए तिलवाड़ा के बारे में देखना है अपन को। तो तिलवाड़ा क्या घग्गर नदी के किनारे स्थित है क्या, बताइए 22। तो एकदम गलत है, यह है लूणी, ठीक है, लूणी नदी के किनारे। किसके, लूणी नदी के किनारे, लूणी, हाँ। तो ये ऑप्शन नंबर, ये तो सही है, ये बनास नदी के। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ गया, ठीक है। ये बताना था इसके बारे में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, देखिए ऐसे प्रश्न भी कितने कंफ्यूज वाले हैं, इसमें 4 नदी दे दी। अब बताइए इस प्रकार से कंफ्यूजन, तो आपको ये जो छोटे छोटे फैक्ट है ना वो अच्छे से याद रखना है। तिलवाड़ा कहाँ है, लूणी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, गिलुंड जो स्थल है, गिलुंड, गिलुंड स्थल के संबंध में सही कदम चुनिए। ये आहड़ संस्कृति से संबंध है क्या, बताइए। 23 तो बिल्कुल सही है। और ये बनास घाटी, बिल्कुल बनास नदी घाटी से संबंधित है। ये आहड़ और आहड़ का ही एक स्थल है। और ये मध्य पाषाण का स्थल है क्या, बताइए। मध्य पाषाण कालीन है क्या ये, तो ये मध्य पाषाण कालीन नहीं है, ठीक है। गिलुंड मध्य पाषाण कालीन नहीं है, तो एक और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आहड़ संस्कृति, तो आहड़ संस्कृति के बारे में बताना है। ये लूणी नदी घाटी में, बिल्कुल ये तो गलत है। में सही कथन कौन सा है, देखिए ये ताम्रपाषाणी का क्या, आहड़ संधि, ये केवल मध्य पाषाण काल। और ये गग्गर नदी, तो गग्गर नदी में भी नहीं है, बताइए मध्य पाषाण कालीन है क्या, ये भी नहीं है। तो ये है ताम्रपाषाण कालीन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये गणेश्वर संस्कृति की प्रमुख विशेषता, गणेश्वर, गणेश्वर संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है, लोहे के औजार, तांबे के औजार। तो सबको पता है कि तांबे के औजार है जो गणेश्वर संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। 25, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कालीबंगा स्थल के बारे में। अब देखिए कालीबंगा स्थल के बारे में सही जानकारी बताइए। सही कथन चुनना है, गग्गर नदी बिल्कुल सही है। ये सिंधु सभ्यता से संबंधित बिल्कुल सही है। यह हल जोतने के प्रमाण बिल्कुल सही, तो तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखिए ये कुछ सभ्यताएं हैं जिनके खोज करता है वो भी पूछे जाते हैं, तो उनको हमने वैसे शॉर्ट्स डालते हैं इस चैनल के ऊपर, उसके ऊपर अच्छे से बताया गया है। और इसके अलावा जो राजस्थान हिस्ट्री है उसकी एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर हमने जो थ्योरी क्लास करवाई है वहाँ पे अच्छे से कराया गया है सारी सभ्यता को। तो आप वहाँ से जाके भी कर सकते हैं, और वहाँ से आपको याद भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सिस्टमेटिक मैटर में करवाया गया है। यहाँ पे केवल मैं वो चीज़ बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं और संभावना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जो ये डिडवाना नहीं है, इसको है ना डिडवाना करना, डिडवाना, डिडवाना ना।
डीडवाना के संबंध में, तो ये नवपाषाण काल का स्थान है क्या, बताइए 27। तो ये देखिए नवपाषाण काल नहीं है, ये पूरा पाषाण काल है, ठीक है, पूरा, कौन सा, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल से संबंधित और ये सही है, तो इसका मतलब सही कथन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या है। तो यहाँ पे सूक्ष्म पाषाण औजार मिसो ये माइक्रो लिथिक जो युग था वो ये था, सूक्ष्म पाषाण औजार इसमें पाए गए थे मध्य पाषाण काल में, ये बहुत सी बार पूछा गया है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या है, सूक्ष्म पाषाण औजार, 28 के अंदर है ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता बताइए, नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी, 29 बताइए। तो इसमें कृषि और पशुपालन होता था नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न में से सही युग, अब देखिए इनके काल से संबंधित पूछा जा रहा है, कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। तो भागोर सभ्यता मध्य पाषाण, ये तो बिल्कुल सही है। गिलुण सभ्यता ताम्र पाषाण, ये आहड़ का ही स्थल है, और आहड़ भी ताम्र पाषाण थी, ये भी ताम्र पाषाण है, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, पूरा पाषाण में बड़े औजार, मध्य पाषाण में सूक्ष्म औजार, ये दूसरा तो सही है। अब नव पाषाण में स्थायी जीवन, क्योंकि कृषि वो करने लगे तो स्थायी जीवन आ गया था। अब ये बताइए पहला सही है कि नहीं है, 31 में बताइए। तो बिल्कुल सही है, पहले औजार बड़े थे क्योंकि बड़े पत्थर को तोड़ करके उससे बनाया जाता था, और उसके बाद में फिर धीरे छोटे छोटे औजार बनने लगे, और फिर स्थायी जीवन आ गया क्योंकि पशुपालन के साथ फिर कृषि भी करने लग गए ये, स्थायी कृषि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फैक्ट आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भाई निम्न में से कौन सा बनास नदी से संबंधित है। तो देखिए आहड़ के ही स्थल ही ये दोनों हैं, बागोर और गिलुंड भी आहड़ के स्थल है, ठीक है, और आहड़ ये तीनों ही बनास नदी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा है। गणेश और तांबे संबंधित है, ये तो सही है। तो ये तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, सत्य असत्य, इसमें चारों जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, या तो एक ही पूछा है, जिसमें पूछा जाता है ना एक सही दो सही तीन सही, उनमें अपन यहाँ टिक लगा सकते हैं। तो देखो ये तो सही है, तांबे संबंधित है, कालीबंगा गग्गर नदी पर, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। बागोर सभ्यता तामर तिलवाड़ा मध्य पाषाण, तो बताइए अभी दोनों में से कौन सा गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी और डी में से बताइए। 33 है, तो देखो तिलवाड़ा मध्य पाषाण है, बिल्कुल सही है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बागोर भी है ना जो मध्य पाषाण है, बागोर भी क्या है, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण नहीं है, इसलिए ये गलत है, और इसी को पूछा है तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एसआई वगैरह में भी इससे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल है जो लूणी नदी से संबंधित है। देखिए तिलवाड़ा है जो लूणी नदी से संबंधित है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी याद रहना बहुत जरूरी है, और अभी लास्ट टाइम आपको याद दिलाना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 35 प्राग ऐतिहासिक, देखिए प्राग ऐतिहासिक स्थलों के अध्ययन में क्या जानकारी मिलती है। भाई केवल धर्म की, मानव जीवन का प्रारंभिक विकास, केवल राजनीति की, केवल युद्ध की, कौन सी जानकारी, प्राग ऐतिहासिक यानी जो मतलब सबसे पहला था इतिहास का जो शुरुआती काल है उसमें। 35 का बताइए। तो ये मानव विकास को दर्शाते हैं, किसको, मानव जीवन का प्रारंभिक विकास। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बागोर स्थल के उत्खनन से संबंधित सही कथन, बागोर की बताना। ये पशुपालन के मिले हैं प्रमाण, बिल्कुल सही है, मिले हैं। ये सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल, बिल्कुल सही है। और ये लूणी, तो बागोर देखिए लूणी नदी पे नहीं है, ठीक है ना, बागोर किस पे है, कोठारी नदी पे, बागोर लूणी नदी पे नहीं है। तो इसमें एक और दो सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कालीबंगा के उत्खनन, देखिए कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है, बताइए बीबी लाल और बी के थापर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, उत्खनन, ठीक है। और इसका जो खोज किसने करी थी, अमलानंद घोष ने, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बागोर के उत्खननकर्ता कौन थे, बताइए बागोर, 38 का बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा वी एन मिश्र। क्वेश्चन नंबर 39, आहड़ स्थल जो है, आहड़ स्थल उसके बारे में सही कथन बताना है। तो ये उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। ये ताम्र पाषाण संस्कृति, ये भी सही है। ये तांबे के उपयोग के प्रमाण मिले हैं, ये भी सही है। तो इसमें क्या है, तीनों ही ऑप्शन राइट आंसर होंगे 39 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, गणेश्वर संस्कृति, देखिए गणेश्वर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए गणेश्वर सीकर में है, जो कि शेखावटी में आता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, नहीं है, तो ये तो सही है, ठीक है। तिलवाड़ा लूणी, ये भी सही है, देखो हाथों हाथ अगर याद करेंगे तो आपको याद भी हो गया होगा। गिलुंड भागोर गग्गर, अब देखिए गिलुंड बनास है, ये भी सही है, लेकिन भागोर है जो कोठारी है, इसलिए ये सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मध्य पाषाण काल में मानव जीवन था, बताइए पूर्ण स्थायी, घूमंतु प्लस आंशिक स्थायी, तो पूर्णतः शहरी, केवल कृषि आधारित, देखिए कृषि नहीं होती थी, पशुपालन होता था, और तो इस हिसाब से ये पूर्णतः
स्थाई भी नहीं था और कर्षि भी नहीं था, तो इसके घुमंतु और आंशिक स्थाई तो इसके अंदर आ चुका था 42 के अंदर। तो ये क्या अर्धस्थायी जीवन था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि अब प्रश्न सीधे फैक्ट पे आ रहे हैं, वो बहुत इजी वाले आ रहे हैं, और जो घुमाए जा रहे हैं वो थोड़े एनालाइज वाले आ रहे हैं। तो इसलिए जो इजी वाले हैं उनको भी याद करना है, आपको छोड़ना नहीं है। और ये वाली जो क्लास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको जरूर देखना एक बार, और अपने फ्रेंड्स से जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको भी एक बार शेयर जरूर करना कि एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए निम्न कथनों पर विचार करना है। नवपाषाण में कृषि होती थी, बिल्कुल सही, नवपाषाण में कृषि होने लग गई थी। ताम्रपाषाण में धातु का उपयोग, बिल्कुल तांबे का उपयोग हो ही रहा है, तो धातु तांबा। पुरापाषाण में लेखन मिलता है। देखिए जो पुरापाषाण काल था उसमें क्या लेखन मिलता है या नहीं मिलता है, बताइए। 30, क्वेश्चन नंबर 3, 43 का बताइए। 43, तो देखिए पुरापाषाण के अंदर लेखन नहीं मिलता है, ठीक है, लेखन नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर एक और दो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए गिलुंड स्थल का संबंध है। भाई गिलुंड किससे संबंधित है, तो गिलुंड आहड़ बना संस्कृति से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी। 45, निम्न में से कौन सा कथन सही है। कालीबंगा में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, बिल्कुल मिले। बागोर में धातु का उपयोग, तिलवाड़ा नवपाषाण और डिडवाना हड़प्पा, तो इनमें से कौन सा कथन एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित, तो गणेश्वर वाला शेखावाटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न, देखिए प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम ऐसा भी पूछा जाता है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ठीक है, ये याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। इजी है लेकिन फिर भी पूछ लिया गया और गलत हो गया, तो इसलिए इसको इंक्लूड करना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 48, भाई ताम्रपाषाण काल की विशेषता क्या है। धातु प्लस पत्थर दोनों, क्योंकि ताम्र प्लस पाषाण है, इसका ताम्र पाषाण की विच्छेद करेंगे आप तो इसमें होगा ताम्र प्लस पाषाण, तो यानी कि धातु प्लस पत्थर दोनों, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा 48 का, बताइए। 48 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा है। भागोर बनास नदी पर है, तो बनास की साई कोटारी पर है। आगे एक देखते हैं, गंगा, ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। गिलुंड बनास घाटी में, बिल्कुल सही है। तिलवाड़ा लोनी, तो इसको ही गलत मानेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट में, ठीक है। बनास में नहीं, यहाँ पे कोठारी आ जाएगा, ठीक है। इस पे कोठारी, यार ये लिखा कि नहीं, यार एक मिनट देखता हूँ यहाँ पे लिख के, कोठारी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर माना जाएगा, जो गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, प्राग ऐतिहासिक सभ्यताओं का अध्ययन मुख्य से किससे होता है। जो प्रागैतिहासिक सभ्यता है उनका अध्ययन मुख्यतः किससे होता है, पुरातात्विक उत्खनन से या ताम्रपत्र से, साहित्य से, शिलालेख से, बताइए। 50 50 50, तो ये उत्खनन से, पुरातात्विक उत्खनन से प्रागैतिहासिक सभ्यताओं, क्योंकि उस टाइम का लिखित कोई प्रमाण नहीं था, मतलब लिखित साहित्य था ही नहीं, तो ना ही तो शिलालेख होंगे, ना ही ताम्रपत्र होंगे, ना ही तो साहित्य होंगे। बिना लिखी हुई चीजें, पुरातात्विक जो चीजें हैं खोद खोद कर उनसे ही इसका अनुमान आइडिया लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन कर लिए, जो कि इस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए इसको रिवाइज जरूर करना, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है वो लैब असिस्टेंट के लिए चल रही है ना, लैब असिस्टेंट के लिए। तो इसका सिलेबस अनुसार अपने ये दो दो पॉइंट कवर कर लिए हैं। देखिए इतिहास के प्रमुख स्रोत और प्रागैतिहासिक सभ्यता, इसके आगे के जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। उस और इसके साथ ही अगर आपके पास समय बचता है तो आप इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। ये ऐसे कुछ छोटे फैक्ट्स हैं वो पूछ जाते हैं। मानव अवशेष, सुख पाषाण औजार, जैसे मध्य पाषाणकालीन स्थल, पशुपालन, भेड़ बकरी के प्रारंभिक प्रमाण, यहाँ से बागोर से, है ना। तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं, अगर टाइम मिलता है तो आप जरूर कर लेना, और टाइम नहीं मिलता है तो अधिकांश क्वेश्चन आपके जो हमने 50 क्वेश्चन करवाए वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स, ओके।